नमस्कार। आज का विषय जो है वो थोड़ा सा प्रायोगिक पक्ष की तरफ झुकने वाला है। आदरणीय वार्ड मैडम ने मेरे से आग्रह किया था कि कुछ ऐसे विषय भी अपने व्याख्यान में आप सम्मिलित करें जो थोड़ा प्रायोगिक की तरफ झुकते हो या प्रायोगिक जानकारी उससे मिल सकती हो। चूँकि आप हंसध्वनि प्रोडक्शन में इसके बाद में अब सुनेंगे प्रायोगिक पक्ष की ओर ही कि क्या जानकारी उसमें मिलती है, वो आपको बहुत विविधता से और बहुत विस्तार से जानकारी मिलेगी। पर उसके पूर्व कि जो प्रायोगिक किया जाएगा उसका शास्त्र क्या कहता है, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी यदि पूर्व में ही मिल जाए तो समझने वालों को ज़्यादा ठीक रहेगा। तो उनके उस आग्रह पर मैंने आज जो व्याख्यान का विषय चुना है वो है सारंग। आप सब जानते हैं कि सारंग हिंदुस्तानी संगीत का बहुत प्रचलित, बहुत लोकप्रिय, बहुत गाया बजाया जाने वाला ऐसा प्रकार है। पर शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में? हम देखते हैं कि रागों के बहुत सुंदर सुंदर नाम हैं। यदि आप उत्तर हिंदुस्तानी संगीत के रागों के नामों की श्रृंखला देखें तो आप ये जानेंगे कि इतने सुंदर नाम हैं वो, तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या इन नामों का उस रागों के स्वर स्वरूप से कुछ संबंध है? राग का नाम पहले दिया गया या स्वर स्वरूप देखने के बाद राग का नाम निश्चित किया गया होगा? ऐसी कुछ उसमें बात है क्या? या केवल बहुत सुंदर लगा, साहित्य में देख लिया, पढ़ लिया, इसलिए नया कोई राग स्वरूप बना, उसको नाम दे दिया गया? मतलब ये तीनों चारों संभावनाएं उसमें हो सकती है। तो उस पर थोड़ा सा हम आज विचार करेंगे कि क्यों हमारे यहाँ कानरा नाम दिया गया, क्यों मल्हार नाम दिया गया, क्यों सारंग नाम दिया गया, क्यों मधुवंती हुई, क्यों जयजयवंती हुई। बड़े सुंदर सुंदर नाम है। क्यों बागेश्वरी, क्यों रागेश्वरी, क्यों सरस्वती, माली गौरा, सुंदर सुंदर नाम रागों के, गौरी, श्री, त्रिवेणी। तो इन नामों के पीछे भी कुछ संदर्भ है क्या शास्त्र का? ये थोड़ा सा जानने का आज हम प्रयास करेंगे। तो उसके पूर्व रूप में या उसकी कड़ी में आप कह लीजिए, आज हम सबसे प्रचलित, सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला, सबसे ज़्यादा सीखा जाने वाला जो राग है और रागांग जो उसको आप कह सकते हैं, वो है सारंग। तो आज हम सारंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी, शास्त्र क्या कहता है, उस बारे में हासिल करेंगे। सारंग नयन बयन पुनि सारंग। अब ये जो व्याख्यान है मेरा, इसमें शीर्षक ही हमने ये दिया है बयन पुनि सारंग। अब बयन पुनि सारंग तीन शब्द है, बयन, पुनि और सारंग। सारंग से आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि केवल राग का नाम है। पुनि का अर्थ होता है पुनः, फिर से, बार बार, निरंतर, दोहराना, पुनरावृत्त करना, बार बार कहना, बार बार समझाना, पुनरावृत्ति करना, उसको आप मान लीजिए पुनि। और बयन का अर्थ होता है व्यक्त करना, समझाना। तो बयन, पुनि, सारंग, जो कुछ विशेषताएं हैं उसको पुनः पुनः बयान करना उस राग के संदर्भ में, उसको हमने नाम दिया है बयन पुनि सारंग। सारंग की विशेषताओं का बार बार बखान करना माने बयन पुनि सारंग। तो उस शीर्षक के तहत आज हम थोड़ी सी सारंग की चर्चा करेंगे। एक दो पंक्तियां आपके सामने पढ़ रही हूँ, देखिए उसमें पूरा सारंग ही सारंग नाम आ रहा है बार बार। सारंग नयन बयन पुनि सारंग, सारंग तसु समुदाने, सारंग ऊपर उगल दस सारंग, केली करथ मधुपानी। अब देखिए कितनी बार ये शब्द आया है, सारंग नयन बयन पुनि सारंग। इसी में से मैंने ये शीर्षक चुना है। सारंग तसु समुदाने, सारंग ऊपर उगल दस सारंग, केली करथ मधुपानी। अब इन चार पंक्तियों का संबंध वास्तविक रूप से देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तानी संगीत से नहीं है। ये मैथिली साहित्य का
विद्यापति कवि के जो वचन हैं उनमें ये दोहा या ये 4 पंक्तियाँ आई हैं, और उस पर से मैंने हिंदुस्तानी संगीत का जो सारंग राग है उसको जोड़ने का, उसके अर्थानुकूल उसको जोड़ने का संदर्भ यहाँ पर प्रयोग किया है। तो थोड़ा सा आज हम उस बारे में जानकारी लेंगे। अब हम सारंग का यदि संधि विच्छेद कर दें, सारंग शब्द को यदि हम थोड़ा सा उसके अर्थ की तरफ हम यदि जाएं तो क्या अर्थ होता है, देखिए उसमें कहा गया है कि सा और रंग, ऐसा 2 उसके शब्द से मिलकर वो बना है, बराबर सारंग। तो सा का अर्थ है, यदि आप संस्कृत साहित्य में देखें तो उसका अर्थ होता है शुद्ध, बड़ा प्योर फॉर्म, शुद्ध, सुंदर, स्वच्छ, देखने सुनने योग्य। जब इन सारी विशेषताओं में, मतलब शुद्ध, सुंदर, देखने सुनने योग्य, ऐसे किसी वस्तु में, ऐसी किसी चीज़ में जब किसी अन्य विशेषताओं को मिला दिया जाता है तब उसको कहा जाता है सारंग। एक दूसरे शब्दों में भी हम इसको समझ सकते हैं, वो है कि कोई भी रंग हो, कोई भी रसायन हो, कोई भी शब्द हो, कोई भी रस हो या कोई भी स्वर हो, इन सब को जब इस शुद्ध, सुंदर, देखने सुनने योग्य के साथ मिला दिया जाता है तब आप उसको कहते हैं सारंग। इसलिए कई जगह यह भी लिखा हुआ मिलता है कि जो 100 रंग बिखेरने की क्षमता जिसमें व्याप्त है वो सारंग। वो किसी को भी सुंदर इसीलिए लगता है कि हर किसी के मन को टटोल कर उसको क्या सुंदर लगता है ये समझने की ताकत उस सारंग राग में, उस सारंग रागांग में है, इसीलिए वो सारंग है। इसके अलावा सारंग के बहुत अर्थ हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में भी मिलते हैं, अन्य भाषाओं के साहित्य जो हमारी प्रादेशिक भाषा है उनमें भी बहुत से उसके अर्थ मिलते हैं। अमरकोश नाम का एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें अनेक शब्दों की व्याप्ति हमको दिखाई देती है। तो उसको जब देखा गया तो उसमें देखिए सारंग के बारे में क्या कहा गया है। वो कहते हैं विश्वे तच्छदो हंसो सूर्य वाणी विभावसु वत्सो तरणक वृषाहतो सारंगज दिवो कसक। इसका अर्थ है, वो कह रहे हैं सूर्य, सफ़ेद पंख वाला पक्षी हंस, विष्णु, शरीर, अग्नि, देवता, बेटा, बछक, चातक, ये सब सारंग कहे जाते हैं। मतलब इनको सबको सारंग कहा जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि सारंग के इतने अर्थ होते हैं। इसके अलावा कई शब्द ऐसे मिलते हैं जो सारंग के रूप में हमारे यहाँ अर्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी साहित्य में एक कवि हैं नंददास, उन्होंने तो दोहों में सारंग शब्दों को समझाया। वो कहते हैं सारंग सुंदर को कहते हैं। सारंग किसको कहना? जो सुंदर है। सारंग सुंदर को कहते हैं, रात दिवस बड़ भाग, यानी दिन और रात्रि को भी सारंग कहा जाता है। खग माने पक्षी, पानी मतलब जल, अरु घन कहिए अंबर अबला रात, मतलब बादल, पानी, पक्षी, रात, दिन, स्त्री और आकाश, इन सबको सारंग कहा जाता है। एक और उन्होंने आगे जाके एक और उसके सारंग के बारे में अर्थ कहा। उन्होंने कहा रवि शशि दीपक हय गगन गिरी हरि केहरी कुंज कुरंग चातक दादुर दीप अली ये कहिए सारंग। ये सब सारंग के नाम हैं, ये सारंग के अर्थ है। मतलब इन सारे शब्दों के लिए यदि आप केवल एक ही शब्द इस्तेमाल करें सारंग, तो आपका कहना पूरा हो जाता है। इतने शब्द कहने की आपको ज़रूरत नहीं है, या इन सब के अर्थ जो है वो सारंग है, या सारंग का अर्थ ये सारे शब्द हैं। कैसे भी आप उसको समझ सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने बिल्कुल इन सारे शब्दों से बिल्कुल अलग अर्थ में सारंग का प्रयोग किया है। वो कहते हैं कर सारंग साजी कटि भाथा अरिदल दलन चले रघुनाथा, मतलब धनुष के लिए सारंग का है। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी के हाथ में जो धनुष बाण है बड़ा सा, वो सारंग है। सारंग को कहा गया धनुष, बिल्कुल अलग अर्थ है। अब ये तो सारी हिंदी साहित्य या काव्य में जो बातें आई हैं, या संस्कृत साहित्य में जो सारंग के लिए कहा गया है। हमारे संगीतज्ञों ने भी अपने पदों में सारंग के अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयोग किया है उसको। केवल राग का नाम सारंग
इतना ही नहीं है, वो बख्शु के कुछ पद मिलते हैं, नायक बख्शु के, उसमें उसने कहा है कि जाके समसुर ससी अली सारंग परम पद पावे। जो उच्च स्थान है, जो उच्च पद है, उसको सारंग कहा जाता है। एक और जगह अपने पद में उसने कहा, सारंग नैनी अब रस राख पिय कोरी, मतलब स्त्री को कहा है सारंग नैनी, जिसके नयन सारंग के समान है। एक और जगह वो कहते हैं, चलरी सखी अब मोही मनावत रैन गई, सारंग निरस भयो मयंक भयो फीको, मतलब चंद्र को भी उन्होंने सारंग कहा है और नारी को भी उन्होंने सारंग कहा है। जायसी के पद्मावत में बिल्कुल पूरी तरह से कि सारंग माने स्त्री, अबला, नारी, इस संदर्भ में उसका प्रयोग किया उन्होंने। पद्मावत में उन्होंने कहा कि लंक सिंगिनी सारंग नयनी हंस गामिनी कोकिल बैनी ता कहिए सारंग, इतने शब्दों में उन्होंने सारंग की व्याख्या की। ये सारे सारंग के अलग अलग अर्थ हैं, मतलब एक शब्द हमारे यहाँ भाषा में कितने अर्थों के रूप में प्रयुक्त होता है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण सारंग है। इसलिए इन सारे शब्दों को जानना ज़रूरी है। अब हम यदि उसकी गणना करें, पूरी उस संख्या की यदि हम गणना करें सारंग शब्द की, तो देखिए कितने नाम मिलते हैं हमको। हिरन, कोयल, मोर, चातक, पपीहा, दादुर, हंस, भ्रमर, हाथी, सिंह, सर्प, कमल, सूर्य, चंद्र, मेघ, आकाश, बादल, जल, सरोवर, समुद्र, नदी, पर्वत, विद्युत, धनुष, कृष्ण, विष्णु, नारी, सखी, रात्रि, दिवस, दंपत्ति, वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण, शंख, शोभा, खंजन, कुरंग, सरस, केश, देवता, बछड़ा, बेटा, चक्रवाक, केली, काम, कामदेव, शत्रु, पद्मिनी जाति की नायिका, वीणा नामक वाद्य, एक राग, फिर रंग सहित आनंदित होकर, प्रेम पूर्वक, चरण कमल, दीपक, मधुर, राधिका, नेत्र कमल, शरीर, अनंत और अमृत। ये इतने शब्द ऐसे हैं जिनको सारंग कहा जाता है, या ये सब सारंग के पर्यायी हैं। कितने बड़े अर्थ हैं। फिर भी हम बहुत ज़्यादा दूसरी भाषाओं के संदर्भ में तो नहीं बोल सकते, पर केवल हिंदी और संस्कृत को यदि थोड़ा सा टटोला जाए तो उसमें इतने सारे शब्द हमको मिलते हैं। अब कहीं कहीं सारंग को जोड़ शब्द के रूप में भी अपनाया गया है हमारे साहित्य में। अब देखिए वो कैसा है, उसमें भी खूब सारे नाम हैं। सारंग सुत, सारंग रिपु, सारंग तनय, सारंग वदन, सारंग शशि, सारंग तनयन, सारंग गति, सारंग वचन, सारंग धर, सारंग अधर, सारंग बासीर, सारंग रिपुबाजी, अरि सारंग, अध सारंग, बैन सारंग, सकल सारंग, सारंग पाणी, और इनके अलावा बहुत है। अब इतने सारे शब्दों का जखीरा जहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे शब्द को उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में यदि राग के लिए, राग के नाम के लिए प्रयोग किया गया तो कौन सी बड़ी बात है, अच्छी ही बात है ना। कि वो सारंग, ऐसा शब्द जिसमें बहुत से अर्थ समाहित है, वो यदि किसी राग को भी प्रदर्शित करता है तो ये उत्तर हिंदुस्तानी संगीत के लिए बहुत उसके संपन्नता की ओर वो दर्शाता है, उसकी विविधता की ओर दर्शाता है। इसलिए हमारे यहाँ सारंग शब्द और सारंग राग अति लोकप्रिय, अति सरल, शीघ्र समझने वाला, शीघ्र उसको गाया जा सकता है, किसी भी तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है। ये सारे विशेषण जो है ये सारंग के लिए हमारे यहाँ दिए जाते हैं। अब यदि थोड़ा सा हिंदुस्तानी संगीत की दृष्टि से हम विचार करें तो संगीत के जो प्राचीन ग्रंथ है हमारे यहाँ, वहाँ पे सारंग को संस्थान कहा गया। जिस तरह आज हम मेल, थाट वगैरह कहते हैं ना, वैसे पुराने ज़माने में कुछ संस्थान हुआ करते थे, तो उनमें सारंग एक संस्थान कहा गया है। और सारंग के बिल्कुल नज़दीक जो दूसरा कहा गया है वो है मेघ। तो मेघ और सारंग ये दो संस्थान हमारे यहाँ कहे गए, और इनको कहा गया पंचस्वर सप्तक। यदि हम थोड़ा सा शास्त्र की ओर जाएं, धर्म या धर्मशास्त्र की ओर जाएं, हम हिंदू शास्त्र की को यदि हम थोड़ा सा पढ़ें तो उसमें 5 शब्दों को बहुत महत्व है। पंच प्राण, पंच महाभूत, पंचानन, पंचारती, पंचपदी, पंचांग,
पंचतत्व, पंचमी तिथि हमारी, तो सब जगह वो 5-5 का आंकड़ा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से सारंग संस्थान में भी पंच स्वर प्रयोग है, मतलब 5 स्वरों का प्रयोग है। अब वो कौन सा है? तो उन्होंने कहा सा, रे, म, प और मी। आज भी हम वही गाते हैं सारंग में। विकृत स्वरों की बात का विचार अलग से करेंगे। अभी हम केवल इतना समझेंगे कि पंच स्वर सप्तक माने वाकई सा, रे, म, प, नी, मतलब ग और ध का वहाँ पर लोप है, वर्ज। आज भी हम यही गा रहे हैं। अब ये पंचस्वर सप्तक की इतनी प्रधानता और इसका इतना गुणगान क्यों किया गया शास्त्र में, हिंदुस्तानी संगीत के शास्त्र में इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? तो वहाँ पर एक कारण दिया। उन्होंने कहा कि ये पंचस्वर सप्तक इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस स्वरों में जटिलता नहीं है, ये बिल्कुल जटिल नहीं है। जो पहले ही मैंने बात कही कि वो समझने के लिए, गाने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए बहुत सरल है। वही बात उन्होंने कही है, वही अर्थ है कि वो जटिल नहीं है। पंचस्वर सप्तक में किसी प्रकार की शास्त्रीय जटिलता का कोई प्रावधान नहीं, उसको कैसे भी बांधा जा सकता है। जब आप कोई रचना करते हैं तो उन्होंने कहा कि सारंग में किसी भी चीज़ को बांधना बहुत सरल है। फिर आगे ये कहा गया कि उस सारंग संस्थान के स्वरों का लगाव अत्यंत सहज है। जो पहले बात कही कि वो किसी को भी बहुत जल्दी समझ में आता है। और एक अन्य विशेषता और कही गई कि पंचस्वर सप्तक को सामूहिक गायन की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा सरल समझा गया है। आपको यदि समूह में गाना है, कितना भी बड़ा समूह हो, तो ऐसी जगह पे जिस भी रचना को आपको गाना है वो यदि सारंग में निबद्ध है तो शायद वो बहुत जल्दी लोगों को आती है और बहुत जल्दी उसका गेय रूप हमारे सामने आता है। और वो ऐसा रूप आता है कि हम सहजता से कितना भी बड़ा समूह हो हम उसके साथ अपनी आवाज़ मिला सकते हैं। ये सारंग की, मतलब उस सारंग संस्थान के उन पंचस्वर सप्तक की ये खूबी है। और इसलिए आज देखिए, आज भी सारंग वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं। हमारे यहाँ के बहुत से राग ऐसे हैं जिनका प्राचीन रूप कुछ और है और आज हम जो प्रचार में गा रहे हैं उसका रूप कुछ और है, पर सारंग का पंचस्वर सप्तक ऐसा है जो प्राचीन शास्त्रों में दिया गया है वही आज तक कायम है। तो ये बहुत बड़ी बात है सारंग के लिए। कोई राग, कोई नियम, कोई सिद्धांत, कोई शास्त्र जब अपने आप को इतनी शताब्दियों तक स्थिर रखता है उसी स्वरूप में, तो ये उसके उस सरल स्वरूप की पहचान बन जाती है और वो आज तक कायम है। इसीलिए सारंग उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारंग का एक और विशेषण उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि जिन जिन स्वरों में इसको बांधा जाता है वो सारे गेय हो जाते हैं। देखिए, कोई भी रचना जब बांधी जाती है तो वो कितनी गेय है ये जानने के लिए या इसकी परीक्षा करने के लिए हमको देखना पड़ता है कि वो लोगों में कितना ज़्यादा प्रचारित है। तो उन्होंने ये कहा है कि सारंग ऐसा पंचस्वर सप्तक है जो बेहद गेय है। कितना भी वो प्रचार में है उसकी वो गेयता कहीं भी समाप्त नहीं होती। और कितने ही लोग उसको अलग अलग तरह से रचना उसमें बना है सारंग के स्वरों में, पर कहीं भी आपको उसकी पुनरावृत्ति नहीं मिलेगी। तो ये किसी भी राग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2-4 और चीज़ें सारंग के बारे में बताती हूँ। जिस तरह हमारे संगीतज्ञों ने कहा, वैसे सारंग के बारे में एक और चीज़ कही गई है। मैं 2-2, 3-3 लाइनें पढ़ रही हूँ, उसमें केवल अंत में जो शब्द आता है ना उस पर से समझ में आता है कि सारंग के लिए क्या कहा गया है। सारंग उपकारिणी सारंग मरत जियावहु, सारंग उपकारिणी सारंग मरत जियावहु, मतलब मरते को जीवन दे सकता है सारंग के स्वर, ये सारंग की खूबी है। एक और जगह कहा, प्रभु तुम ही सारंग बनी छबीली नारी, मतलब ईश्वर को भी उन्होंने कहा है नारी। और वो नारी कौन सी? तो जिसने सारंग का रूप लिया हो,
ऐसी नारी। आगे कहा गया, सुनत नाद रस मोहो मरिबे तैन डरो। मरते हुए को यदि कहा जाए कि डरना नहीं, तो वो कहेगा कि कैसे ना डरूं, मृत्यु का भय सबको है। तो वहाँ पे कहा गया कि सुनत नाद रस मोयो सारंग मरिबे तैन डरो। मरते समय यदि सारंग के सुर सुना दिए जाए तो शायद मृत्यु का भय जो है ना वो समाप्त नहीं, कम होता है। तो ये इस तरह की विशेषताएं हैं। और एक और चीज़ उन्होंने कही कि मिलवी वे सारंग तो पे सुफल जन्म जिए। मतलब यदि आप सारंग को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो आपका जीवन भी सफल हो सकता है। अब यहाँ जीवन सफल होने से मतलब ये है कि जब कोई संगीत कला को सीखता है और यदि उसमें सारंग सीख जाता है तो उसको अन्य रागों को समझने में बड़ी सफलता मिलती है, वो जल्दी सीख सकता है, ये उसका अर्थ है। एक और जगह सारंग क्यों सीखना चाहिए, इसके बाद भी एक जगह एक कवि ने कही, वो कहते हैं, ऐसे हो मोही क्यों न सिखावहूँ सारंग राग सरस नंद नंदन सजी सप्तक सुर गावहूँ। मतलब सारंग को सिखाना और सारंग को सीखना, ये दोनों जनमानस की दृष्टि से और संगीतज्ञों की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप सारंग का सप्तक, सारंग का पंचस्वर सप्तक आप सीखते हैं तो ये बिल्कुल निश्चित है कि आपके गले में सुरावहूँ, मतलब आपके गले में सुर पक्का हो सकता है। सुरावहूँ का अर्थ जो गले में धारण कर लिया गया। मतलब इतनी सारंग की विशेषताएं हमारे यहाँ शास्त्रों में कही गई है। एक और जगह सारंग का नाम है, वहाँ पे कहा गया कि बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग कर मुरली अधर धरे पर सारंग मुख गाए। उसने कहा कि सारंग कहाँ से निकलता है, उनका कृष्ण के बांसुरी से तो निकलता है, पर मैंने पहले एक व्याख्यान में कहा था कि कृष्ण गायक भी है, तो उन्होंने कहा कृष्ण के मुख से सबसे पहले कान्हरा और कान्हरे के साथ दूसरा सारंग निकला है, इसलिए सारंग की बहुत विशेषता है। अब सारंग में क्या क्या गाया जाता है, यदि हम हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो सारंग में क्या क्या गाया जाता है, सब गाया जाता है। सारी रचनाएं जो हिंदुस्तानी संगीत में होती है, फिर वो ध्रुपद हो, धमार हो, ख्याल हो, विलंबित मध्य कौन सा भी हो, छोटा ख्याल हो, बड़ा ख्याल हो, तराना हो, सादरा हो, सादरा माने ध्रुपद की छोटी छोटी रचना होती है, ध्रुपद जैसी होती है, पर संचारी आभोग उसमें नहीं होता है, और यदि होता भी है तो केवल एक एक लाइन का होता है, बाकी अस्थाई अंतरा ही उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और वो प्रायः चौताल में ना होकर झपताल या सुलताल में होता है। मतलब मात्रा का भी वहाँ पर कम है, 10 मात्रा में उसको गाया जाता है। और उसकी जो लयकारी होती है वो थोड़ी सी ख्याल और ध्रुपद इन दोनों के बीच में चलती है। मतलब कहीं कहीं आपको गणितीय लयकारी भी दिखेगी और कहीं कहीं आपको ख्याल जैसा सौंदर्यात्मक आभास भी वहाँ निर्मित करते आएगा, ऐसी वो रचना होती है, उसको कहते हैं सादरा। घरानेदार लोगों में बहुत सादरा प्रचलित है कि ध्रुपद के बजाय लोग पहले सादरा ही गाना पसंद करते थे और फिर ख्याल बाद में आया हमारे। पर इन सारी रचनाओं में, मतलब सारंग में ये सारी रचनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। यहाँ तक कि कुछ संगीत के ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें सारंग में टप्पा, टप ख्याल, टप तराना, ये भी चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें उसमें दी गई हैं। टप तराना की जो रचना है वो वाकई बहुत कठिन होती है, पर वहाँ पर भी है। फिल्म संगीत और सुगम संगीत और भाव संगीत और भजन और या अन्य किसी प्रकार का भक्ति संगीत कोई भी हो, और यहाँ तक कि लोक संगीत जो है वो भी सारंग से परिपूर्ण है। सबसे ज़्यादा रचनाएं आपको लोक संगीत में सारंग में मिलेंगी। तो ये सारंग की ताकत है। 5 ही स्वर होने के बावजूद अपने आप में इतनी प्रकार की रचनाएं, इतने प्रकार का सामूहिक गायन वादन जो भी है, और लोक शास्त्र और सुगम, इन सब में सारंग की इतनी पैठ है कि आप उसको कहीं भी नकार नहीं सकते। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रचना सारंग में नहीं मिलती, अन्य रागों में मिलती है, नहीं।
ऐसा कहीं नहीं हो सकता। हर एक रचना सारंग में मिलेगी आपको, और हमारे यहाँ किताबों में, ग्रंथों में, पुस्तकों में वो दी गई है। देखने की हमको ज़रूरत है। हम केवल जो प्रचलित चीज़ें होती हैं उनकी तरफ ध्यान देते, या तो हम ध्रुपद की तरफ ध्यान देते या हम ख्याल की तरफ ध्यान देते। पर यदि हम उसको खोजें, उसको ढूंढें, तो हमको ये समझ में आएगा कि सारंग सब जगह है। अब आप थोड़ा सा हिंदुस्तानी संगीत की ओर थोड़ा सा हम और गहरे जाके सारंग को देखते हैं कि कैसा है। अनगिनत संख्या है हमारे यहाँ रागों की। हिंदुस्तानी संगीत में रागों की अनगिनत संख्या है, और पर विशेष बात यह है कि वो सभी सहज, सरल, साध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी राग, एक आपको सप्तक गाते आ गया तो आपने कोई भी राग ले लिया और आपको गाते आएगा। इतना सहज, इतना सरल, साध्य वो नहीं है। एक और चीज़ कही है कि हमारे यहाँ प्रत्येक राग का संबंध मनुष्य के स्वभाव और प्रकृति से होता है। ये थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक पक्ष है, पर सही है कि राग का संबंध मनुष्य के स्वभाव और प्रकृति से भी निर्धारित होता है या उनसे संबंधित होता है। हम ये जानते हैं कि हम ये कहते भी हैं सामान्य भाषा में कि नहीं, हमको ये राग नहीं पसंद, या हमको ये राग बहुत अच्छा लगता है। अब राग तो सारे गाने के लिए हैं, वो सब खूबसूरत हैं, सब सुंदर है। पर किसी व्यक्ति को कुछ रागांग अच्छे लगते हैं, किसी व्यक्ति को कुछ राग अच्छे नहीं लगते। तो इसका सीधा संबंध मनुष्य की प्रकृति से होता है। पर उसमें अपवाद सारंग है। बहुत से राग ऐसे हैं कि जो नहीं अच्छे लगते लोगों को, पर सारंग के बारे में ये ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता कि नहीं, सारंग पसंद नहीं। तो सारंग रागांग के जो राग हैं वो भी हमको इतने पसंद नहीं हैं, हम इतना गाते नहीं सारंग को। ऐसी ये चीज़ सुनने को बहुत कम मिलती है। हिंदुस्तानी संगीत की विशेषता है कि राग का समय है। आप राग का समय हिंदुस्तानी संगीत की विशेषता है। कर्नाटक संगीत या विश्व के किसी अन्य संगीत संस्था में भी आपको राग का समय सिद्धांत या कोई हो सकते, पर कुछ कंपोजिशन का या समय निर्धारित, तो ऐसा नहीं, केवल हिंदुस्तानी संगीत। यदि हम सारंग का जो दोहर है, मध्याह्न 12 बजे के बाद समय, आप सामान्यतः संगीत के जो कार्यक्रम होते हैं वो शाम को होते हैं, अक्सर शाम को। लोग कभी कभी एक आध बार सुबह होते हैं, नहीं है। हमारे शास्त्र में, यदि आप भरतनाट्यम शास्त्र में देखा प्रयोग, वो या तो सुबह या तो संध्या होना चाहिए। दिन का आते हैं या जो पूरा दिन का हमारा चलन वलन समय या ललित कला इस समय में करना योग्य नहीं, योग्य नहीं। कारण कि उसका उसमें कोई सीखे प्रोग्राम ज़्यादा नहीं, साधना गाया जाता। तो ये अपवाद क्यों है? सारणों को थोड़ा सा खुले तो थोड़ा सा विषय जो रचना होती है उनके विषय और भी पड़ेगा। हिंदुस्तानी संगीत के जितने भी विषय हैं, जितने भी श्रृंगार शब्दों का श्रृंगार या रात्रि में, अब सारा समय तो है, तो उन्हें हमारे यहाँ वो चीज़ है भक्ति संप्रदाय अच्छा उपयोग है। उन्होंने कहा कि छा का मतलब होता है वन भोजन करना। आपने उनको छोड़ दिया, अब दोपहर का समय होने गया, पेड़ की छांव में नीचे बैठकर जो कुछ अपने साथ वो जब आप दोपहर का खाना खाएंगे उसको कहा जाता है छाक। छाक के जो पद होते हैं भक्ति संप्रदाय में, ये सब सारंग। देखिए कितना उसका सुंदर ताल बिठाया गया है शास्त्र कि दोपहर का खाना जो बाबा उस समय भी गाना जरूरी है। ऐसे राग में आप लगे तो उस समय आप सारंग करें। हो सकता है कि शायद आपकी जो उसका जो रस है वो कुछ ज़्यादा मात्रा में साबित होने लगेगा। शायद ये उसके पीछे का मनोवैज्ञानिक
सकते हैं। सारंग में भक्ति संप्रदाय का एक छाप के लिए निर्मित है कि पूरा सारंग प्रचलित हो जाए। सारंग के अलावा और आते हैं, पर हिंदुस्तानी संगीत की जो रचनाएं देखते हैं, आप भातखंडे देख लीजिए क्रमिक पुस्तक मालिका, सारंग केवल दोपहर के वर्णन में नहीं मिलते, वो बंदिश सब प्रकार की बंदिशें हैं, भी है, मलार भी है, पावस भी है, अरे यहाँ तक रात का वर्णन है सारंग में। अब सोचिए सिद्धांत और विषय इन दोनों में अंतर है कि नहीं। यही सारंग की लोकप्रियता सिद्ध हो जाती है कि दोपहर माध्याह्न समय होने के बावजूद भी उसमें श्रृंगार का पद या श्रृंगार की रचना हमारे यहाँ दी गई है। भातखंडे की क्रमिक पुस्तक 2 में हमीर में एक बंदिश है और वही बंदिश सारंग में भी है। और वर्णन देखिए, श्रृंगार है, सारस बदनी सारंग नयनी चंपक बरनी अमृत बचनी, ये बंदिश है हमारे यहाँ, और ये दी गई है हमीर में और उसी को बाद में सारंग में दिया गया। अब सारंग का समय बिल्कुल अलग है और हमीर का समय बिल्कुल अलग है, पर यह सारंग की विशेषता है। एक ध्रुपद की बंदिश है भातखंडे की किताब में क्रमिक 3 में, सारंग में दी गई है और वर्णन बिल्कुल रात का है, चांदनी रात का वर्णन है। देखिए, रात समय रस खेल के सुंदर भोरे उठत मज्जन, मज्जन माने मंजन, धाई री नीर के अंतरा दिया गया, नीर के क्षीर में देह डूबी जमुना जल में जैसी चंद्र की छाई मधरात है। अब ये वर्णन कहाँ सारंग में, यदि उसका समय सिद्धांत आप देखें तो ये सारंग के अनुकूल वर्णन नहीं है, सारंग के समय अनुकूल वर्णन नहीं है, पर है और गाया जाता है यह ध्रुपद। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि सारंग एक इस तरह का राग है, एक इस तरह की स्वरावली है, एक इस तरह की रचना है। हिंदुस्तानी संगीत में एक ऐसा राग है जिसमें, जैसे पहले बताया, कि कहीं भी किसी भी समय किसी के भी द्वारा किसी के भी लिए किसी भी रस में किसी भी भाव से किसी भी विषय से किसी भी समय में गाया जा सकता है। इतनी विशेषता उस सारंग में है, इसलिए ये इस तरह के वर्णन आपको ध्रुपदों में मिलते हैं कि रात का वर्णन है और फिर भी सारंग में है। एक बहुत प्रचलित ध्रुपद हमारे यहाँ है, दहन लागु चंद्र किरण। अब ये पूरा बिल्कुल सारंग का जो समय है उसके हिसाब से है, वर्णन भी पूरा वैसा ही है। इसको मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि ये बहुत प्रचलित है और प्राय सबको मालूम रहता है, पर जो अन्य ध्रुपद है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और है वो सारंग में सब, सूर आयो शीस पर। कभी कभी ग्वालियर घराने में ज़रूर इस बंदिश को ध्रुपद की बहुत सिखाया जाता है, वहाँ दहन लागू के बजाय ये ज़्यादा सिखाया जाता है कि सूर आयो शीस पर। सूर माने सूर्य, शीस माने माथे पे, सूर आयो शीस पर छायन आई पायन पर। सूरज इतना तप गया, सर पे आ गया कि पाँव पर उस छाया आती भी है तो भी उसका कोई असर नहीं होता। पंथी जन झुक रहे देख छाह गहरी। रास्ते से चलने वाले जो लोग हैं वो बार बार ऊपर गर्दन करके देख रहे हैं कि कहीं छाँव दिख जाए हमको। धन अंतरा दिया गया बाद में कि धंधी जन धंध छांड रह लिए धूपन के। उन्होंने कहा कि जो लोग व्यवसाय करते हैं, धंधा माने व्यवसाय, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं वो भी बार बार धूप की ओर देखकर अपने व्यवसाय को धीमा कर देते हैं, कम कर देते हैं। आधुनिक भाषा में आप कहें तो दुकान के शटर आधे गिरा देते हैं धूप के दिनों में। आगे वो कहते हैं कि पशु पंछी जीव जंत सब चुप रहे। उसने कहा कि ये सब चुप हो गए। आप भरी दोपहर में देखिए, जब ग्रीष्म है, ग्रीष्म की ऋतु में आप भरी दोपहर को ज़रा बाहर झाँक कर देखिए तो आपको ये पूरा वर्णन बिल्कुल वैसा के वैसा है। कोई रास्ते में जाते हुए आपको दिखेगा नहीं, और यदि जाएगा तो भी बहुत रास्ते के किनारे 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 जहाँ छाँ है, या कहीं बैठ जाएगा। श्रमिकों को आप देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए वो अपने हाथ का ठेला गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो वो छोड़ देते हैं और छाँव के नीचे बैठ जाते हैं, भले ही कुछ ना करें पर बैठ जाते हैं। तो ये बिल्कुल सारंग के समयानुकूल वर्णन है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा।
एक और चीज़ है, उसी में दिया गया आगे संचारी और आभोग में, कि लोग सुकुमार सब झुर झुर रहे किवार। झुर रहे किवार माने जो आपके घर के दरवाजे हैं झुर झुर रहे, मतलब धीरे धीरे गर्म हवा के कारण हिल रहे हैं। लोग सुकुमार, उन्होंने कहा कि लोग तो बड़े सुकुमार है, बाहर निकलते नहीं, अंदर ही बैठे हैं घर के धूप के मारे, और दरवाजे जो हैं वो हिल रहे हैं। उपवन की आड़ता में बैठे पियारी। उपवन माने बाग बगीचे जो हैं आपके, वहाँ भी लोग बीच में नहीं बैठे हैं, आड़ता में, पेड़ की आड़ में, मतलब पेड़ के आगे भी नहीं, भले ही छाँव हो, पेड़ के और पीछे की तरफ बैठे हैं, उसको कहा आड़ता में। उपवन की आड़ता में पौधे पियारी, सूर आली बेल किधो जिया में डरात, कहाँ माह की मधरात जैसी जेठ की भारी। उसे कहा ये इतनी कठिन दोपहर है, जेठ महीने की जो गर्मी है कठिन है, सूरज बिल्कुल से पर है, और सूरज गर्मी से उसके उष्मा जिया में डरा दिया है। तो ये इस तरह का वर्णन सारंग में आता है बहुत ज़्यादा। एक और दोपहर में यदि बदी से गाया तपत चरकानी तपत घाम दूर धंधकार वेक पशु पंछी छाया में आवरण रस शीतल सी नीरमलाय सुगंध गुलाब डुलावन की। शब्द जो है है ना, धंधा कीजिए, पशु पंछी सब है, मुश्किल हो गया है, हमें जरूरत किस चीज़ की है, तो जिसको आखा कहते हैं, मोगा कहते हैं, जाते उस पर, तो उसके बाद से जो हवा है वो आपको चित्र की वो चीज़ें सारंग की बंदिश में डालना बहुत जरूरी है। ऐसे बुलाएगा जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, सबको नींद आ रही है, और ऐसे समय बाहर मिलने के लिए क्यों बुला है बाहर, ये सारंग की बंदिश है। सूरज छाई पर छाई है, भूले है बटोही बाट धूप देख गहरी, ये इतना ज्यादा सिर पर है, और छाई व्यक्ति को नहीं रही, रास्ते से चलने वाले लोग हैं ना, सूरज की चमक से रास्ता भटक गए, भूल गए किधर जाना किधर जाना। धूप है, एक धूप पर पसेव तन में आए ही जाए, सुखाए निस्दिन उर्मिला सताए, लू आंधी आवे मोर पंखी में भाई। अब ये कितना व्यवस्थित और कितना सटीक, और इसीलिए हमारा समय सिद्धांत निश्चित किया गया है, इसको आधार है। सारंग का सबसे बड़ा उदाहरण, सारंग में ऐसे भातखंडे की बंदिश पड़ी, ग्रंथों में भी सारंग की इस तरह की बंदिश है। देखिए कितने लोगों की रचना है, मैं केवल हमारे यहाँ तो पर साहित्य में या पद साहित्य इतना है। सूरदास के नाम से 609 पद, परमानंद दास के 673 है, कृष्णदास के 84 है, कुमन दास के 53 है, गोविंद स्वामी के 83 है, चीतू स्वामी के 38, चतुर्भुज दास के 79, नंददास के 7, स्वामी हरिदास। देखिए यहाँ पे एक विचित्र बात मुझे लगी कि स्वामी हरिदास के केवल 3 ही पद मिलते हैं ध्रुपद मतलब सारंग में, जबकि निधिवन में रहे हैं स्वामी हरिदास, जहाँ तो सारंग का मज़ा ही अलग दृष्टि से लिया जा सकता है, पर स्वामी हरिदास ने केवल 3 ही पद। हो सकता है कि शायद हमारे वो साहित्य में या हमारी रचनाओं में ना आए हों, और कहीं हो सकते हैं, पर संगीत में जब मैंने देखा तो वो केवल 3 पद मिलते हैं। और हित हरिवंश के 16, हरिराम व्यास के 152, और सूरदास मदन मोहन, ये सूरदास अलग है, इनके 13 पद। इतने भक्ति मार्गी जो लोग हैं उन्होंने इतने पद लिखे हैं, सब सारंग में। नायक बख्शू का मैंने पहले वर्णन किया, उन्होंने भी सारंग में ग्रीष्म के अलावा पावस का वर्णन किया है। जो पहले मैंने बात कही ना कि श्रृंगार भी कहीं कहीं आया है उसमें, तो उसके तहत उन्होंने सारंग के अन्य प्रकारों में भी बख्शू ने और नायक बैजू ने इतने ही प्रकार के गीत लिखे हैं। यदि आप गणना करें उनकी तो उसमें देखिए 30 पद मिलते हैं सारंग में, वहाँ किसी सारंग का नाम नहीं दिया उन्होंने, ये बैजू के हैं, बैजू बख्शू और अन्य संगीतज्ञ।
एक है सामंत सारंग, उसमें 10 पद मिलते हैं, मध्वाद में 6 मिलते हैं, गौड़ सारंग में 5 मिलते हैं। मतलब हमको ये कहना चाहिए कि संगीतज्ञों की ही रचनाएं हमको कम मिलती है, अन्य लोगों की रचनाएं उसमें बहुत ज़्यादा है। अब कितने प्रकार के सारंग हमारे यहाँ प्रचलित है उसकी थोड़ी सी गिनती हम करें तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो वृंदावनी, मधमाद, शुद्ध सारंग, गौड़ सारंग, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद में सामंत सारंग, लंकदहन, धूप छाँव, नूर सारंग, बड़हंस, देवगिरी, नट सारंग, मियाँ की सारंग, अलैया सारंग, जैन सारंग, गौरहार सारंग, चरजू की सारंग, सर्प सारंग, सूत सारंग, लूण सारंग, ये आपको सारी किताबों में मिल सकते हैं। श्याम सारंग, विनय सारंग, जैमिनी सारंग, खमाजी सारंग, तिलक सारंग, मीरा की सारंग, मीरा की मल्हार हमको मालूम है पर मीरा की सारंग भी है, रक्तहंस सारंग, भीम सारंग, मारू सारंग, बहार सारंग, यमन सारंग, अंबिका सारंग, सालक सारंग, मलुह सारंग, सूरटी सारंग, सारंगी सारंग, यशोवती सारंग, शुक्ल सारंग, शुक्ल बिलावल को हम जानते हैं, बिहारी सारंग, शुद्ध सारंग, ये शुद्ध सारंग से अलग है, शुद्ध और शुद्ध वो दोनों अलग हैं, और जलधर सारंग। मतलब करीब 40 से 42 तक के सारंग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मिलते हैं। अब सारंग का उल्लेख कहाँ कहाँ है हिंदुस्तानी संगीत के जो ग्रंथ है, तो उसमें संगीत दर्पण सबसे प्रमुख है, राग तत्वविभूत, स्वरमेल कलानिधि, संगीत पारिजात, राग तरंगिणी, रस कौमुदी, राग मालायाम, सदराग चंद्रोदय, संगीत सारामृत, हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश, संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत रत्नाकर, चतुर्दंडी प्रकाशिका, संगीत कल्पद्रुम, अनूप विलास, राधा गोविंद, संगीत सार, राग मंजरी और नगमाते आसफी। ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें सारंग का सबसे ज़्यादा वर्णन और सारंग की सबसे ज़्यादा विशेषताएं अधोरेखित की गई। बड़हंस की सारंग जो है उसमें हमारे यहाँ एक बंदिश है और उसमें कहा गया है कि सारंग के मूल 8 ही भेद हैं। ये जो मैंने इतने अभी आपको बताया सारंग, पर शास्त्र ये कहता है कि भातखंडे ने वो बंदिश दी है, क्रमिक भाग 6 में बड़हंस में ये बंदिश दी गई है और उसमें ये कहा गया है, उस आखिर में उसका नाम आता है तानसेन का, मेरो मन सखी हरन कीनो या सावरे ने, मधुर बड़हंस धुन सुनाए, परम सुख आनंद दीने, मधुमादि बिंद्रावन, सामंत सुध लंकदन, तानसेनी गौड़ चतुर अष्ट भेद विशद कीनो। इसका सीधा अर्थ है कि सारंग के 8 भेद हैं और ये 8 भेद तानसेन के समय में भी प्रचलित थे, ये उसका सीधा अर्थ होता है। अब हम कितने भी सारंग के प्रकारों को ले लें, जितने मैंने आपके सामने अभी पढ़े, पर बताया जैसे मैंने आपको कि वो बहुत थोड़े ही प्रकार ऐसे हैं जो गाए जाते हैं, है ना, और उन्हीं के नाम भी आए हैं कहीं कहीं। देखिए, सारंग गौड़ी नट नारायण गौरी सुरही सुनाऊं, सारंग नट पूर्वी मिलके राग अनुपम गाऊं, राग रागिनी मेली गावे सुघर गुंड मल्हार, सुही सारंग तोड़ी भैरवी सोरठी और केदार। तो सब जगह सारंग है, कहीं ऐसा मिलता नहीं आपको कि वहाँ पे सारंग नहीं है। अब जो जिन 2 प्रकारों में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समानता है, जिन पर सबसे ज़्यादा मतभेद होते हैं, वो 2 ही सारंग हैं और वो सबसे प्रचलित भी है, वो है मधुमाद और दूसरा है वृंदावन। अब उसके अलग अलग कारण लोगों ने दिए हैं शास्त्र में। आप यदि भातखंडी संगीत शास्त्र पढ़ें तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, पर मूल रूप से जितनी भी मैंने चर्चाएं सुनी या पढ़ी या जितने भी शास्त्र टटोले गए, तो उसमें ये दिखाई दिया कि मूल सारंग जो है वो मधुमाद है और वृंदावनी जो है वो उसका प्रकार है। पर इसके बिल्कुल विपरीत एक जगह हृदय नारायण देव ने बिल्कुल अलग व्याख्या की। उन्होंने वृंदावनी को पहला कहा है और मधुमाद को मूल सारंग नहीं कहा उन्होंने। उसका कारण ये है कि उनके जो स्वर है वो कर्नाटक संगीत की तरह से है, इसलिए मध्य में और निषाद में वहाँ पर हमारे हिंदुस्तानी संगीत से फर्क पड़ता है, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा कहा है। पर हिंदुस्तानी संगीत में आप मूल सारंग को ही माना गया है, तो स्वर सप्तक है और मतलब कोई व्याख्या भी नहीं की उसमें दिया।
जैसे पहले बताया कि वो मेन संस्थान है, संस्थान जैसा, इसलिए कई बार लोगों को मेन मल्लार और मधुमात सारंग बिल्कुल और वो करना या सीख हो जाता है। तो कारण ये कि पुराने ग्रंथों में गंधार लिया गया है और वो गंधार हमारे काम का नहीं है। जैसे संगीत मधुमात को मूल सारंग मधुमात को मानना ये आवश्यक है और वही होना चाहिए। हिंदुस्तानी संगीत की बात वही होना चाहिए जो उसमें देवत की उपस्थिति या उनके अदा ये ऐसा है जो सारंग के सारे प्रकार सारंग के भेद को निर्मित कर देता है। और कहाँ छोड़ना और कहाँ तीन कारण ऐसे हैं उसे सारंग के आपको दिखाई देंगे, पर वो केवल शास्त्रों में मधुमावती कहा गया। तरंगिणी में भी सारंग बहुत ज़्यादा जानकारी है हमको, पर उन्होंने भी इसी तरह से मेघ संस्थान और आनंद संस्थान और उनके भी दिखाई है। तो इस पूरी तरह से मुझे चाहिए कि गंधार दैवत का आना और न आना और निशा का आना न आना मतलब लेना इन तीन कारणों पर सारे सारंग का भेद में बहुत ज़्यादा विषय है, पर कैसा भी हो तो है। अब दो पद ऐसे पढ़े इतनी बार सारंग पूरे व्याख्यान दिया है, समझ में आएगा कि सारंग कितने शब्दों में सारंग प्रचलित है। 14 सारंग का भाषा का नाम है। सारंग सारंग धर्म मिलाओ, सारंग बिन सारंग सौ सारंग तो बिसराओ, व्रत अति सारंग तीन ही खाओ, सारंग ती सारंग सारंग जाय मनाओ, सारंग चकर सारंग सूरदास सारंग उपकारी वैसी संग कर लिए सुनत सारंग सारंग बने, सारंग थकी तो बैठे वह सारंग सारंग धुकी सारंग सारंग क्रोध किए, सारंग वह भुज करनी विराजत सारंग रूप लिए, मिलही में सारंग तो जीवन सुफल भय। सारंग हमारे ये है, इस सारंग को जान सारंग को समझना ये अपने आप में महत्वपूर्ण तो है। हिंदुस्तानी संगीत का वो एक ऐसा राग है जो किसी के भी लिए बड़ा सहज बड़ा सुगम बड़ा सरल है। इसलिए कहते हैं रंग रंग सो सारंग सरस बिंदरावन मधुर सुने मधुमाद अष्टभेद विशद कीने जानिए सारंग की बात। ये यदि आप समझ गए तो सारंग का ये पूरा आख्यान या जो मैंने शीर्षक बोला कि बैन पुनि सारंग, बार बार सारंग को समझने की ज़रूरत हमको लगेगी ही नहीं। पर संगीत शास्त्र ऐसा है, संगीत कला ऐसी है कि जितना गहरे डूबो ना उतना कुछ कुछ मिलता जाता है। इसी के साथ हम आज इस व्याख्यान को विराम देते हैं। नमस्कार।